प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इस समय परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको वेलकम करती हूँ। प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हुए आइए हम सबों को मैं इस सभा के अंदर वेलकम करती हूँ। इस आराधना सभा के अंदर ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से पास्टर डॉरथी, पास्टर हेमन की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने आते हुए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की उपस्थिति के अंदर जाकर परमेश्वर की महान अभिषेक को पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु आनंद का दिन है मेरे परमेश्वर पिता, तू हमें आशीष कर प्रभु जी। प्रभु जी, कभी भी मेरे परमेश्वर पिता, कहीं पर भी मेरे परमेश्वर पिता, तो जिस तरीके से हम सबों को रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है मेरे पिता, इसके लिए मैं करोड़ बार आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है मेरे पिता, तू रक्षक है मेरे प्रभु जी। आज इस आराधना सभा के अंदर तू कार्य कर मेरे पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय सबको प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्या आप सब लोग तैयार हैं आराधना करने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा है ये जीवन, मेरी प्यास बुझा दे यीशु, तू ही तो मेरा दयालु पिता, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। प्यासा है ये जीवन। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम प्यासे हैं मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। हालेलुया। प्यासा है ये जीवन, मेरी प्यास बुझा दे यीशु, तू ही तो मेरा दयालु पिता, तेरे बिना मैं जाऊं कहाँ। प्यासा है ये जीवन। जिंदगी की सफर में आंसुओं में बिताया, कोई सहारा न दिया, यीशु ने दिया मुझको सहारा। तूने मुझसे प्यार किया, तेरे प्यार का शुक्रिया। तूने मुझसे प्यार किया,
परमेश्वर हमें बुला रहा है। वो कहता है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। परमेश्वर हम सबों को उसकी महिमा के अंदर बुला रहा है। हम उसके निकट जाकर उसकी महिमा को पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। शैतान की हर एक ताकत हमारे जीवन से कभी काम न कर पाएगी। जब हम उसके निकट रहेंगे तो कोई भी जड़, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे निकट नहीं आ पाएगी। आइए उस महान परमेश्वर के सामने आते हुए हम लोगों को भी कहेंगे कि प्रभु यीशु के पास आइए। आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपको रक्षा मिलेगी, क्योंकि उस महान परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर भरपूरी है। यीशु पास यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। जिंदगी को दे दे यीशु के हाथों में, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को दे दे प्रभु यीशु के हाथों में, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। यीशु पास यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए चलती नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए चलती नई जिंदगी। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश, फिर ना होगा निराश, फिर ना होगा निराश। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। जब हम उसके निकट रहेंगे, किसी भी गलत चीजों का हमारे पास ना आते हुए उसकी भरपूरी में हम जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We love you, Jesus. We give you glory, Master God. Yehovah Nissi,
यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी. Lord, I worship you, Jesus. I give you glory, Master God. तेरा नाम धन्य हो प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा हो मेरे पिता. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम. शत्रुओं को तू हराता तू, जैसा झंडा है हमारा तू. शत्रुओं की सेना को हराता तू, जैसा झंडा है हमारा तू. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम. शैतान के सर के कुचल के तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू. शैतान के सर के कुचल को तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम. जय के उत्सव में ही चलता तू, सुगंधी वचन हमें फैलाता तू. जय के उत्सव में ही चलता तू, सुगंधी वचन फैलाता तू. धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी. धन्य 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 तेरा नाम. यस लॉर्ड, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम. प्रभु परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो प्रभु. मेरा दिल भी प्रभु तुझे धन्य कहता है मेरे पिता.
परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य तूने किए मेरे प्रभु जी। आई लव यू जीसस। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया मुझे जीवन नया, तूने दिया मुझे जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। प्रभु तूने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। सुंदर सा हम सबको परिवार दिया प्रभु, सुंदर से हमें लोग दिए मेरे परमेश्वर। करोड़ बार मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है, तेरा सामर्थ हम पर है मेरे पिता। तेरी महिमा को लेकर परमेश्वर, तेरी आशीष परमेश्वर हमारे ऊपर सदा बनी रहे। More love, more power, more of you in my life. और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ ये खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे राजा, यीशु मेरे दाता, यीशु मेरे राजा। आराधना करो संपूर्ण मन के साथ, आराधना करो संपूर्ण दिल के साथ, आराधना करो संपूर्ण समझ के साथ। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। चंगाई तेरे अंदर है, छुटकारा तेरे अंदर है, पवित्रता तेरे अंदर है, आनंद तेरे अंदर है। यस लॉर्ड, चंगाई देने वाले प्रभु, सामर्थ देने वाले प्रभु, आनंद की भरपूरी तो इसमें है मेरे पिता।
परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा, भरपूरी, आनंद की भरपूरी, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दे रहा है। उसको रिसीव कीजिए, उसको ले लीजिए। परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। आज उन लोगों के साथ तू बात कर रहा है मेरे परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर तुझे पुकार रहे मेरे पिता परमेश्वर पिता। यीशु मेरे राजा, यीशु मेरे प्रभु, यीशु मेरे राजा, यीशु मेरे प्रभु। आराधना करूं संपूर्ण मन के साथ, आराधना करूं संपूर्ण दिल के साथ, आराधना करूं संपूर्ण सामर्थ्य के साथ, कि तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। आज परमेश्वर उन भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है जो बेड के अंदर सोए हैं, उनको शरीर के अंदर तकलीफ हो रही है। परमेश्वर उनको चंगाई देने जा रहा है। जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर उनको आशीष कर रहा है, क्योंकि वो सामर्थ्य हाथ, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर आ रहा है। जिन्होंने आज तक उस परमेश्वर की आशीष के लिए तड़प रहे हैं कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर कब तू देगा, आज परमेश्वर आज आपकी गोद भरने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। उसको रिसीव कीजिए, उसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज उन भाई और बहनों के जीवन के अंदर प्रभु तो कार्य कर रहा है। प्रभु जो सच में दिल से तुझे पुकार रहे हैं मेरे प्रभु जी, प्रभु जी सालों से वो इंतजार कर रहे हैं मेरे पिता। आज उनकी इंतजार की घड़ी परमेश्वर इस समय प्रभु समाप्त होने जा रही है मेरे पिता। तो आशीषों से भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। लॉर्ड आई लव यू जीसस, आई थैंक यू मास्टर गॉड। आपने उनके जीवन में कार्य कर दिया मेरे प्रभु जी। ओ रबा शिखा रबा 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 शानदार रबा रबा। इसी समय परमेश्वर तो जहाँ कहीं पर भी है प्रभु जी, जिस भी देश में है, जिस भी घर में प्रभु जी, उनको तो छू रहा है मेरे पिता, उनके जीवनों में कार्य कर रहा है मेरे परमेश्वर। उनका जीवन परमेश्वर तेरी महिमा से तो भर रहा है, इसके लिए करोड़ बार में धन्यवाद करती, धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता, धन्यवाद करती प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपकी तकलीफ को जानता है। वो इस समय वो आपको स्पर्श कर रहा है, उसके अभिषेक को, उसके अभिषेक को, उसके स्पर्श को आप महसूस करने वाले परमेश्वर के उपस्थित बच्चे आज आप महसूस करने जा रहे हो। उसके अभिषेक को ले लीजिए, उसके स्पर्श को ले लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे। आइए हमारे बीच में पास्टर हेमन है, वचन को लेकर आ रहे हैं और परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन के अंदर वचनों की भरपूरी से भरने जा रहा है। आइए आनंद के साथ हम उनका स्वागत करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ लहाना रबा। परमेश्वर के लोगों, इस समय आइए हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन के अंदर हम उसका मनन करेंगे। और आज हम जो मनन करने को जा रहे हैं उसका शीर्षक है लूत।
लॉट, LOT, लॉट। ये लूत कौन है? लूत है अब्राहम का भतीजा। और जैसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, खास करके 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय, जेनेसिस उत्पत्ति, 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13, 14 एंड 15, विशेष करके जब हम लूत के चरित्र के बारे में हम लोग मनन करते हैं तो वहां पे चंद बातें हमें देखने को मिलती हैं कि कैसे ये व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ एक जन है और कैसे अपने आप को, अपने सोल को, अपने प्राण को क्या करता है? खेदित करता है, पीड़ित करता है। ऐसा है दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 वचन में, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 7 एंड 8, मैं आपको अपनी भाषा में बताने को जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक ये जो लूत है, बाइबल कहती है लूत एक धर्मी पुरुष था। यहोवा ने, परमेश्वर ने उसको छुटकारा किया और वो अशुद्ध चाल चलन के कारण लोगों को जब वो देखता था, जब उनकी बातों को सुनता था, बहुत दुखी होता था और अपने प्राण को क्या करता? शोकित करता था, दुखित करता था। ये उसका मुख्य कैरेक्टर है, स्वभाव है, जिसको नए नियम के अंदर परमेश्वर के अभिषिक्त अपोस्टल पतरस ने अपने दूसरी पत्री, उसके दूसरे अध्याय 7 और 8 पद के अंदर लिखा है। परमेश्वर के लोगों, अगर हम गौर करें, जो 13 था, 11वां अध्याय उत्पत्ति के अंदर 13 है, उसके 3 पुत्र थे। उनमें से एक था अब्राहम और दूसरा था हारान, और ये हारान का पुत्र था लूत, यानी कि अब्राहम का ये भतीजा था। विश्वासियों का पिता करके, फादर ऑफ नेशंस करके उसको पुकारा गया। और फिर जैसे हम थोड़ा अब्राहम के बारे में मनन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब परमेश्वर 12वें अध्याय के अंदर, उत्पत्ति के अंदर, अब्राहम को परमेश्वर आवाज देता है और कहता है कि तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने उस स्थान को छोड़कर तू निकल जा और उस भूमि की तरफ, उस जमीन की तरफ, उस देश की तरफ तुम्हें जाना है जिसको मैं तुझे बताऊंगा। और फिर ये जो व्यक्ति है अब्राहम, जब वो चलने लगता है परमेश्वर का वादा और आशीष को लेकर, जब प्रभु ने उससे कहा था तो आशीष का मूल होगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उनको श्राप दूंगा, भूमंडल के सारे कुल जो है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये वादा, प्रॉमिस पाकर अब्राहम जब चलने लगता है तो बाइबल कहती है 12वें अध्याय के अंदर लूत भी अब्राहम के साथ जाता है और अब्राहम जो है कनान देश की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करता है। मैं आपसे यहां पे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के जन के साथ, अभिषिक्त लोगों के साथ जब आप चलने लगते हैं या उनके साथ उठने बैठने, संपर्क और उसके साथ फेलोशिप, संगति ही करने लगते हैं, तो बाइबल इस बात का गवाह है कि अब्राहम के ऊपर भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रुपये यानी कि चांदी, न जाने इतने नौकर, चाकर, दास, दासियां, फिनेंशियल जो ब्लेसिंग्स थी, आर्थिक जो आशीष थी, यहां तक के बाइबल के अंदर लिखा है कि उनके पास इतना धन दौलत हो गया, इतने नौकर चाकर हो गए, इतने भेड़ बकरियां, गाय बैल, अय्यूब के समान मानो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी या हम लोग कहें जमीन और जायदाद और इसके अलावा रुपया, पैसा, धन दौलत आ गया, वो उनको गिन नहीं सकते थे। जब अब्राहम परमेश्वर से वादा पाकर आगे बढ़ रहा था और जब लूत उसके साथ जाने लगा, मैं आपसे यहां पे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर लिखा है यू विल रिसीव द प्रॉफिट्स रिवार्ड। जब आप किसी भविष्य वक्ता के साथ जुड़ते हैं, जब आप किसी भविष्य वक्ता या अपोस्टल के साथ जुड़ते हैं या फिर किसी अभिषिक्त जन के साथ, परमेश्वर के प्लान और योजना के साथ आप जुड़ते हैं, उसके साथ आप चलने फिरने लगते हैं, द सेम अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आपके ऊपर भी आता है जो उस परमेश्वर के जन के ऊपर रहता है। कई परमेश्वर के सेवक लोग कहते हैं द अनॉइंटिंग व्हिच इज देयर ऑन द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स,
जो अभिषेक प्रेरित वो पहली मंडली के ऊपर आ गया। और आज भी सिद्धांत वही है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है 3000 लोग 5000 लोग जो है वो प्रेतों के साथ संगति करने, दे वर इन द हाई अनॉइंटिंग। वो प्रेरित लोग जो पहली मंडली थी, भारी अभिषेक और उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा में भरे हुए थे। परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था, और वही अभिषेक जो है, वही उपस्थिति जो है, वही होली स्पिरिट का सामर्थ्य जो है पहली मंडली के ऊपर आ गया। और ये अब्राहम न सिर्फ विश्वासी था, भारी विश्वासी था, और परमेश्वर के संग संग चलने वाला। यहां तक बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू मेरी उपस्थिति में चल फिर। मगर यहां पे आज हमारा विषय अब्राहम नहीं है, लूत से जुड़ी हुई बातें, the concerned things we are going to share today's meeting। लूत के साथ जो संबंधित बातें, कुछ चंद बातों को आज इस सभा के अंदर, सुबह के बार की सभा के अंदर हम देख नहीं पाएंगे। मैं आपसे यहाँ पे पहली बात कहना चाहता हूँ, when you are joined with the anointed servant of God, the chosen vessel of God, same anointing will come over you and your ministry or your fellowship, all those people are there with you। अगर आप एक अभिषेक जन के साथ जुड़े हुए हैं, वही अभिषेक आपके ऊपर और आपके जुड़े हुए लोगों के साथ वो जुड़ जाएगा। जैसे अब्राहम धनाढ़े बन गया, और अब्राहम के कारण जो है लूत भी धनाढ़े बन गया, न सिर्फ रुपए पैसे में, मगर हम देखते हैं अब्राहम के इतिहास के अंदर जहां कहीं वो जाता था वेदियां बनाता था। वो हार में गया अपने पूर्वजों के संग, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया, बेतेल और ए नगर के बीच में वो आया, उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसने वहां पे वेदी बनाई, और अन्य जहां जहां वो जाता था, जहां जहां पे वो रुकता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसको दर्शन देता था या उससे बातें करता था। At these places he was making the altar of God। दूसरी बात जो हम देखते हैं, लूत ने भी अब्राहम से सीख ली थी कि ये अब्राहम परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है, और जहां कहीं भी वो जाता है वो वेदियां बनाता है, और फिर परमेश्वर की उपस्थिति में ये बढ़ता चला जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम के कारण आशीष लूत के ऊपर है। बाइबल इस बात का गवाह है कि याकूब जो था परमेश्वर के संग संग चलता था, हालांकि उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां थी, मगर यहोवा, बाइबल कहती है यहोवा याकूब के साथ था, और इसी याकूब के कारण उसका मामा जिसका नाम है लाबान, लाबान के ऊपर आशीष आ गई। और लाबान कहने लगा, हे याकूब, मैंने अनुभव से, बाय एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि तेरे साथ यहोवा रहता है, और तू सफलता कामयाबी की तरफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के कामयाबी या सफलता किसी और की तरफ से नहीं आती है। प्रमोशन या प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल रिचेस विल नॉट कम फ्रॉम एनी सोर्स। मगर बाइबल ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, अब्राहम के साथ यहोवा परमेश्वर ने, कि तू आशीष का अमल होगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों को मैं आशीष दूंगा। The blessings of God, they were coming upon Abraham, and Lot was joined with Abraham। लूत अब्राहम के साथ जुड़ा हुआ था, और इसी कारण आशीषें, यानी कि जीवन के जल की नदी, लिविंग वाटर, लिविंग रिवर्स जो है फ्लो हो रहे थे, आशीषें बह रही थी लूत के जीवन में भी अब्राहम के कारण। परमेश्वर के प्रियजन, आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये अब्राहम और लूत एक साथ बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, इतना धन दौलत, भेड़ बकरियां और इतने नौकर चाकर दास दासियां बढ़ जाते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और अब्राहम जो है बुद्धि से बातें करता है, और वो लूत से कहता है, लूत हम भाई बंधु हैं, और फिर जो हमारे चरवाहों के अंदर झगड़ा हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों के बीच के अंदर भी जो है
रिलेशन जो संबंध है वो क्या टूट जाए या फिर हमारे बीच में झगड़ा हो जाए, तो हम एक काम करेंगे कि तू अगर दाहिनी तरफ जाएगा तो मैं बाई तरफ जाएगा, अगर तू बाई तरफ जाएगा तो मैं दाहिनी तरफ जाऊंगा, और ये सारा देश हमारे सामने है। और बाइबल कहती है कि इतना उनके पास जो है खजाना, नौकर चाकर, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भेड़ बकरियां हो गए, कि मानो वो देश भी उनके लिए पूरा नहीं हो रहा था। बाइबल इस बात की गवाह है। और फिर लूत जो है, तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, लूत दृष्टि करके देखता है कि उसके सामने जो है, और वो मानो वाटिका के समान है, जैसे परमेश्वर की अदन वाटिका थी, बाइबल कहती है उस वाटिका के समान थी, और फिर वो सिंची हुई थी, यानी कि हरियाली थी। दृश्य देखता है, उसको सिंचाई हुई जो तराई है, उसके जो नजदीक के जो नगर है जिसका नाम है सदोम, ये उसको चुन लेता है और लूत जो है वहां पे चला जाता है। और यह बात जैसे पौलुस कहता है, ये मुझे प्रभु की तरफ से पहुंची है, और मैं प्रभु का जन होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा ने मुझे इस बात के लिए इत्मीनान दिया कि लूत जो है अपने नैसर्गिक आंखों के जरिए जो उसको दिखता है उसकी तरफ दृष्टि करके क्या करता है, डिसीजन लेता है, फैसला करता है। आज हम पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें इस लूत के कैरेक्टर के जरिए, द कैरेक्टर ऑफ लूत, लूत का जो स्वभाव है या उसका जो चरित्र है, इन बातों को आज हम देखने को जा रहे हैं। तीसरी बात आज के इस अध्ययन के अंदर हम जो देखने को जा रहे हैं कि रिलाइड अपॉन हिज फिजिकल सेंसेस। जैसे हवा ने देखा उस फल को, उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है कि ये फल दिखने में कितना कितना सुंदर है और मन भाव है, मन को बहुत भावता है, और उसके अनुसार शैतान की बातों को सुनकर उसने अपने हाथों को उस फल की तरफ, वो वर्जित मना किए हुए फल की तरफ उसने लगाया। मगर यहां पे लूत का काम था परमेश्वर से दुआ करना, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना और उससे पूछना कि मैं किस दिशा की तरफ जाऊं। यहां पे मैं कहना अनिवार्य समझता हूं कि एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव के अंदर आए, जब वो पूरी रीति से खाली था, उसकी नाव खाली थी, शायद उसकी जेब और उसका घर भी खाली था, उसका हृदय भी खाली था, शोकित और दुखी था, मगर के अंदर अपनी नाव ले, गहराई के अंदर चल और दाहिनी तरफ जाल डाल। यहां पे मैं डायरेक्शन, निर्देश, प्रभु के वचन जो रेमा शब्द है जिसको हमने पिछले हफ्ते के अंदर देखा, उसके अनुसार प्रभु की आवाज, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की इस आवाज को पतरस के पास पहुंचाया, फर्स्ट एनकाउंटर के अंदर, आज के शाम के सभा के अंदर हम लोग देखेंगे एनकाउंटर के अंदर आमने सामने मुलाकात, इस विषय को हम शाम के सभा के अंदर देखेंगे। मगर आज मैं कहना चाह रहा हूं, जब पतरस का यीशु के साथ पहली बार एनकाउंटर हुआ, पहली बार मुलाकात, आमने सामने आया, तो परमेश्वर ने उसको हिदायत, डायरेक्शन और निर्देश दिया, हे पतरस, तू न सिर्फ गहराई के अंदर जा, मगर तू दाहिनी तरफ अपने जालों को मछली पकड़ने के लिए तू डाल। आज इस समय पवित्र आत्मा के जरिए मैं स्पिरिट में, आत्मा में सुनने के जा रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में या व्यवसाय में या प्रोफेशन में या मिनिस्ट्री में या एजुकेशन में या किसी भी फील्ड या क्षेत्र के अंदर अगर आप नाकामयाब है, मैं थोड़ी देर के बाद कहने को जा रहा हूं, ये लूत का जो गलत डिसीजन था, आंखों के जरिए, जवान लोग मुझे सुन लेना, मैं आज आपसे परमेश्वर का जन होने के नाते हिदायत करने को जा रहा हूं कि कई लोगों की जो शादियां हैं, विवाह है, असमंजस में पड़े हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है शोभा जो है, सुंदरता जो है, वो धोखा देती है, क्योंकि हम आंखों की तरफ से देखते हैं और निश्चय या निर्णय हम देख लेते हैं, मगर परमेश्वर की आवाज को जिस लूत ने यहां पे गलती की, और मैं कहूंगा कि मानो एक तरह से गुनाह ही किया, कि वो सदोम की तरफ देखकर हरियाली को
सिंचे हुए यर्दन के तराई को देखकर वो बिना यहोवा से संपर्क किए क्या हो गया, चला गया। थोड़े दिनों तक वो हरियाली उसकी भलाई करती रही। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे पतरस के नाव के अंदर यीशु मसीह आया और पतरस ने वही यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आवाज को सुना तो कहने लगा, मैंने सारी रात मेहनत की, मैंने कुछ न पकड़ा, तो भी आपके शब्द, आपके वचन के कारण मैं अपने जालों को डालूंगा। और परिणाम आप लोग जानते हैं। अगर आप पहली बार इस लाइव मैसेज को सुन रहे हैं या कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड संदेश को सुनेंगे तो मैं आपसे कहने को जा रहा हूं, अगर आप नहीं जानते तो, या फिर अगर आप जानते तो मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि पतरस की नाव न सिर्फ मछलियों से भर गई मगर उसके साथियों की नाव भी मछलियों से भर गई, यहां तक कि नाव पानी के अंदर डूबने लगी। मैं आपसे कहने को जा, when you listen, तीसरी बात मैं आपसे कहने को, हर एक डिसीजन, हर एक फैसला जो आप और मैं करेंगे परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी और सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। लूत का परिणाम यह हुआ, थोड़े दिनों तक वो खुश रहा मगर बाद में क्या हो गया, जब सदोम और गमोरा के लोगों को जब उसने देखा, उनके चाल चलन को देखा और उनकी बातों को जब सुना तो वहां पे वैश्यागामी पुरुष के साथ लिंगिक जो पाप है, होमोसेक्सुअल जो सिन है, उसने गलती से और क्या बोलते हैं गुनाह से उसने उस गलत स्थान को पकड़ लिया, उसको चुन लिया, जो उसे बाद में क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, लूत वहां पे कुछ समय तक रहा मगर उस समय परमेश्वर ने क्या किया, धन्यवाद है अब्राहम का, जो अब्राहम जो है 18वें अध्याय उत्पत्ति के अंदर, ये अब्राहम अपने उस लूत के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब यहोवा के दूतों ने, जब परमेश्वर के 3 दूत जब उसके पास आए थे, अब्राहम के पास, जब उसके साथ बातें करने लगे, क्योंकि प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवाणी का अभिषेक किसके ऊपर था, अब्राहम के ऊपर था। और बाइबल जैसे कहती है कि क्या मैं अपने दासों को इस पृथ्वी पर कुछ करने से पहले, मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है, आई विल टेल माई पीपल एंड सर्वेंट बिफोर आई डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। आज भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर, इस दुनिया के अंदर करने से पहले कुछ भी अपने भविष्य वक्ताओं को पहले से ही उनके हृदय के अंदर डाल देता है। अब्राहम को परमेश्वर के दूतों ने, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि हम सदोम और गमोरा को नाश करने को जा रहे हैं, उसके ऊपर आग और गंधक की बरसात हम करने को जा रहे हैं। वैसे ही जो है अब्राहम को मालूम पड़ गया कि वहां पे लूत, उसका भतीजा, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसका इतना रुपया पैसा धन दौलत बैल बकरी सब कुछ लेकर वो गया है। अगर सब कुछ वहां पे नष्ट हो गया तो मेरा लूत भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अब्राहम की प्रार्थना के कारण, मगर मैंने फिर से कह दिया आज हमारा विषय अब्राहम या इंटरसेसिव प्रेयर, मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं है। मगर एक बात मैं कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, somebody prayed for you। और इस बात को लूत ने पकड़ लिया। चौथी बात जो मैंने दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 पद के अंदर जो है, मैं एक बात को पाता हूं कि एक बात लूत ने, अच्छी बात लूत ने अब्राहम से सीख ली थी। पहले मैं सदोम और गमोरा के बारे में खलास करके समाप्त करके ये तीसरी और चौथी बात को मिलाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रजा, God is speaking directly to you, to your heart। आज सुबह के समय परमेश्वर, जब इस समय दोपहर हो चुकी है और दोपहर के 12 बज चुके हैं, आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने नाश करने से पहले अपने 2 दूतों को अब्राहम के मध्यस्थ की प्रार्थना करने के कारण वहां पे भेजा। और जब वो दूत वहां पे गए, हम लोग देखते हैं दूत लोग इनसे कहने लगे जल्दी ही अपने घर से क्या करो,
तेरा जो कुछ भी है इस नगर में सबको लेकर तुम निकल जा। मगर जब दूत इसके घर में आए थे उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, लूत के अंदर एक और अच्छी बात थी, मैं विस्तार से आज आपके बीच में रखने को जा रहा हूं कि जब दूत उसे पहली बार मिले, ये उसको दंडवत करता है और उनको मनाने लगता है कि मेरे घर में आओ। मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम चौक के अंदर ही रात को बिताएंगे। मगर ये बहुत उनसे विनती करता है। यानी कि पांचवी बात जो हम लोग देखने को जा रहे हैं, मैं कुछ बातों को मिला के आपके बीच में रखने को जा रहा हूं कि लूत अंदर से उसका क्या बोलते हैं, उनका स्पिरिट जो है, उसका जो आत्मा था, परमेश्वर के दूतों को देखते ही उसको अंदर से कुछ मालूम पड़ने लगा कि कुछ अजीब है, कुछ विचित्र है, ये परमेश्वर के जन है। इसी कारण इनको अपने घर के अंदर अतिथि सत्कार के अंदर रहने के लिए उनको जबरदस्ती लेकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब लूत इन दूतों को अपने घर में लेकर आया तो बाइबल कहती है नगर के सदोम और गमोरा के लुच्चे लोगों ने, वैश्यागामी करने वाले, समलिंगिक पुरुष के साथ होमोसेक्सुअल करने वाले सारे पुरुषों ने, बाइबल के अंदर लिखा है जवान और बुढ़े दोनों, उन लोगों ने इसके घर को घेर लिया और दरवाजा खटखटाया। और जब लूत बाहर निकला, किवाड़ को क्या किया, बंद कर दिया। और इन पुरुषों ने कहा जो तेरे अंदर अभी अभी दो पुरुष आए उनको बाहर निकालो, हम उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। और लूत ने उनको मनाया, बहुत उनसे विनती करने लगा कि उनके साथ ऐसा कुकर्म व्यवहार न करो। मगर वो लोग उसको दबाने लगे, दरवाजे को, उस किवाड़ को तोड़ने लगे। तो स्वर्ग दूतों ने क्या किया, दरवाजा खोल के लूत को क्या किया, अंदर ले लिया और उन सारे पुरुषों को क्या किया, अंधा कर दिया। और वो टटोलते टटोलते चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के जन, और यहां पे एक और छठवीं बात जो हम लूत की देखते हैं, और वो निगेटिव बात है। मैं निगेटिव और पॉजिटिव, अच्छी और बुरी बातें इस कैरेक्टर लूत के जरिए आपके सामने रखने को जा, क्योंकि बाइबल हमें संबोधित करती है कि जो गलतियां और गुनाह परमेश्वर के लोगों ने की, आप और मैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। उनके गलतियों से, उनके गुनाहों को हम देख के, सुन के अपने आप को क्या करें, हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं और हम उस गड्ढे के अंदर ना गिरे जिसके बाद हम लोग पछताने लगे। लूत के अंदर एक और क्या बोलते कमी थी, वो था वो थोड़ा देर करता रहा। हालांकि स्वर्गदूत उसको बार बार कहते रहे जल्दी कर जल्दी कर, मगर बाइबल इस बात को रिपीट करती है, दोहराती है, ये लूत देर करता रहा। जैसे 19वें अध्याय जजिस के अंदर, न्यायों के अंदर, पिछले समय के अंदर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो था, जो बैतलेहम के निवासी था, मगर एफ्रेम देश के अंदर परदेसी होकर रहता था। और जब अपने रखेल को, कनक्यूबिन को लेने के लिए, जब उसने विचार किया था, उसको लेने के लिए गया, ये व्यक्ति भी अपने ससुर के कारण एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात क्या देर करता रहा, सुस्ती करता रहा। आज परमेश्वर हमको इस देर करने वाली आत्मा से हमको निकालना चाहता है। मगर परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के कारण और परमेश्वर का फसल जो है लूत के ऊपर था। आज मैं कहना, द ग्रेस ऑफ गॉड, हम लोग कुरिन्थियों के पुस्तक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पिता परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां पे जो अनुग्रह है, जो दया है, जो करुणा है, इस लूत के ऊपर थी। आज वो अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर, परमेश्वर के जनों जो वचन सुन रहे हैं उनके ऊपर है। हालांकि हम देर करते हैं, मगर मेरा यहोवा, मेरा पिता, हम सब का पिता यीशु, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज हमारे संग, हमारे साथ है। धन्यवाद है, उन दूतों ने क्या किया, जबरदस्ती इनको पकड़ लिया जब वो नहीं निकल रहे थे। क्योंकि लूत का एक और इंटेंशन, सातवीं बात हम लोग देखते हैं कि वो अपने दामादों को बचाने के लिए, उनकी बेटियों की सगाई उन लड़कों के साथ हुई थी, दूतों ने उनको समय दिया, दूतों ने उनको टाइम दिया। और जब ये अपने
दामादों को मुझे समझाने लगा कि यहोवा के दूत मेरे घर के अंदर आए हैं, परमेश्वर के जन पुरुष मेरे घर के अंदर आए हैं, और मेरे दामादों यहां से निकलो, क्योंकि यहोवा जो स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर इस सदोम और गमोरा को नाश करने पर है। गंधक और आग वहां से बरसाई जाएगी। मगर उनके दामादों को क्या लगा? पागलपन लगा, और ये लूत दामादों की क्या बोलते हैं, दृष्टि में ठट्टा करने वाला बना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लूत उन दामादों का उद्धार करना चाहता है, उनको बचाना चाहता है, और वो उनके पास खुद गया और उनको नगर से बचाना था। ये 8वीं बात, हम अच्छी बात लूत के अंदर देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब लूत ने देर किया, बहुत ही देर किया, स्वर्गदूतों ने, इन दूतों ने लूत और उसके परिवार को हाथों से पकड़कर 19वें अध्याय उत्पत्ति के अंदर 16 वचन के अंदर लिखा हुआ है, 16 और 17 वचन अगर हम ध्यान से पढ़े, इन दूतों ने इनके हाथों को पकड़ लिया और उनको कहा कि जल्दी से सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसकी तरफ भाग जाओ, और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो नमक का खंबा हो जाओगे। और फिर लूत जो है विनती करने लगा इन दूतों से, देखो मैं तो उस पहाड़ की तरफ भाग नहीं सकता हूं, सामने एक नगर है, मैं उस नगर में जो छोटा नगर है मैं वहां पे जाकर बसना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, मैं पहाड़ के ऊपर जा नहीं सकूंगा। दूतों ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया और फिर ये आगे बढ़ गया, उसकी बेटियां बढ़ गई। मगर लूत की जो पत्नी थी उसने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, प्रभु के जन, ये लूत जो है उस नगर की, उसके प्राण बच गए। एक और बात हम सुनकर हम समाप्त करने को जा रहे हैं। जब लूत अब्राहम के साथ में था तो बाइबल कहती है कि जब वो अब्राहम से दूर हो गया था तो फिर 5 राजाओं ने 4 प्रकार के राजाओं पर, जहां पे वो रह रहा था, सदोम के निकट जहां कहीं वो रह रहा था, उस तराई, जर्दन की तराई के जो निकट है वहां पे रह रहा था जिस स्थान में, तो फिर वहां पे 5 राजाओं ने हमला किया 4 राजाओं के ऊपर, जहां पे ये लूत रह रहा था, क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया था। और फिर लूत को पकड़कर उसका धन दौलत, उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब कुछ दुश्मनों ने क्या किया? उसको पकड़ लिया और बंदी बनाकर दूर लेकर गए। मगर जैसे ही अब्राहम को मालूम पड़ा, उसने अपने चुने हुए लोगों को लेकर उनका पीछा किया, उनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, और फिर सब कुछ अब्राहम ने क्या किया? दुश्मनों से वापस ले लिया। लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसके दास, उसकी दासियां, उसके भेड़, उसके बकरी, उसका सारा छुपाया माल। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर की दया और करुणा इस लूत के ऊपर थी अब्राहम के कारण, और एक बार फिर जो है लूत बच गया अब्राहम के मध्यस्थ की प्रार्थनाओं के कारण, और परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला, और इसी कारण परमेश्वर का, मैं आज एक बार फिर इसी बात पर अंत करने को जा रहा हूं जहां से मैंने शुरुआत किया था, कि परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु के जनों के साथ जुड़े रहते हैं, और जब अब्राहम ने इन 2 अनुभवों से सीख लिया, एक बार सदोम और गमोरा के नाश के तरफ उसमें से निकल गया, और दूसरी बार जब अब्राहम ने उसको क्या किया? बाहर निकाला उस दुश्मनों 4 राजाओं के चुंगल में से। इन अनुभवों से लूत सीख गया और परमेश्वर के साथ अपना गहरा संबंध बनाने लगा। और जब लूत, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 7 और 8 पद के अंदर, जब परमेश्वर का जन, अपोस्टल, प्रेरित पत्रस इस बात की लूत के बारे में गवाही देता है कि जब वो लोगों के अशुद्ध चाल चलन को वो देखता था, अपने सोल, अपने प्राण को खेदित करता था, दुखी करता था, और बाइबल कहती है कि सच्चे मन से उसका मन, उसका सोल, उसका माइंड क्या था? सच्चा था।
परमेश्वर के लोग, आज प्रभु आपको पुकार रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी इस लूत के कैरेक्टर के जरिए, लूत के स्वभाव के जरिए, लूत सीख गया इन अनुभवों के जरिए और परमेश्वर के साथ चलने लगा। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, क्या तुम अपने मन को, अपने हृदय को लूत के समान तैयार करोगे? क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं, यहोवा कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं लोगों के मुंह को देखता नहीं जैसे लूत ने आंखों से देखा और गलत डिसीजन लिया, मगर परमेश्वर कहता है मैं लोगों के हृदय को, उसके मन को, उसके हार्ट को देखता हूं। आइए परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का आत्मा इस दुनिया के अंदर जो भी गलत चल रहा है, पाप चल रहा है, गुनाह चल रहा है, क्या आप और मैं इस दुनिया को देख के लूत के समान अपने हृदय को खेदित करेंगे? अपने सोल को हम क्या करेंगे? दुखित करेंगे और उनके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं करेंगे कि प्रभु ये अशुद्ध जो बातें हैं, ये अशुद्ध जो चाल चलन है, परमेश्वर इन लोगों को तू बचा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर अपने आप को लॉर्ड यू हैव स्पोकन टू अस। आज सुबह के समय, दोपहर के समय परमेश्वर आपने हमारे साथ बातें की है। परमेश्वर लूत के समान अनुभवों के अंदर हम जानते कि हमने भी तेरा बेटा और तेरी बेटी बनने के बाद कई गलतियां और गुनाह किए, मगर आज तेरा फजल है। तेरा वचन कहता है, जैसे आज हमने सुना कि तेरी दया और करुणा अब्राहिम के कारण और तेरी दया और करुणा आज प्रभु यीशु मसीह के कारण और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जैसे प्रभु जो कृपा और दया हम पर हुई है, जैसे गीतकार कहता है, तेरा वचन भी कहता है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। परमेश्वर इस कृपा को, इस दया को हम अपने ऊपर भजन संहिता 23 के अंदर और भजन संहिता 136 के अनुसार 23 साम एंड साम 136 का फजल, करुणा, परमेश्वर दया हम अपने हृदय के अंदर ले लेते हैं। और दया और करुणा करने वाला यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, आज हमारे प्राण, हमारे सोल, हमारे स्पिरिट, हमारी आत्मा जो तेरी देन है, और हमारे शरीर के ऊपर तेरा नया अनुग्रह आने दे, ताकि प्रभु हम लूत के समान उन कमियों से, उन गलतियों और गुनाहों से सीखकर आगे बढ़ते जाएं और दुनिया के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करें, अपने हृदय को खेदित करें। परमेश्वर वो इम्पार्टेशन को, वो अनाइंटिंग को, वो दया, वो करुणा, लोगों के जैसे परमेश्वर लव एंड कंपैशन का जो अभिषेक है इस समय तो लोगों के अंदर तो परमेश्वर डालने को जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, I am anointing you in today's meeting with the spirit of love and the spirit of compassion, the spirit of empathy and the spirit of sympathy. आज परमेश्वर आपको उस आत्मा से भरने को जा। Many will change the world upside down. बहुत से लोग आपके बीच में से निकलेंगे जो दुनिया को उथल पुथल उन प्रेरित, पहले प्रेरितों के समान कर नहीं पाएंगे। You will be the great healer through the Spirit of God, through the Word of God, through our Savior Jesus Christ. परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हें से कई लोग छुटकारा, जैसे लूत का छुटकारा किया गया, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 7 और 8 पद के अनुसार सदोम और गमोरा से और फिर उन 4 राजाओं से अब्राहिम के जरिए, आज परमेश्वर का आत्मा कहता है सेम होली स्पिरिट, वही पवित्र आत्मा आपके जरिए लोगों का छुटकारा करेगा और आपके जरिए पवित्र आत्मा लोगों को चंगा। रिसीव द हीलिंग अनाइंटिंग, रिसीव द डिलीवरेंस अनाइंटिंग। और इस समय जितने भी पीड़ित लोग हैं, सारे लोग चंगे हो रहे हैं। जितने भी डीमन के दुष्ट आत्माओं से सताए हुए, बहुत से लोग चिल्लाते हैं, बहुत से लोग जो नींद के अंदर आधी रात को उठ जाते हैं, चिल्लाते हैं, देखते हैं। बहुत से लोग गंदी आवाजों को, शैतान की आवाजों को सुनते हैं। दुष्ट आत्माएं जिन लोगों के साथ तू बातें करती है, कैंसर, एड्स और कोरोना, बहुत सी बीमारियां, यीशु के नाम में कमजोरियां, दुर्बलता है, जस्ट लीव द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोग, जो लोग सुन रहे हैं, जो विश्वास कर रहे हैं, they are receiving the anointing, they are receiving the healing and deliverance, and they are receiving the same anointing। और परमेश्वर का आत्मा चंगाई, छुटकारे का अभिषेक न सिर्फ आपको दे रहा है, मगर आपका छुटकारा और चंगाई भी आपको दे रहा है। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। प्रभु यीशु के नाम में हम आपको आशीष करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हम सब ने कहा आमीन एंड आमीन।